तो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने बेसिक्स की बात कर ली थी कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल दिखता कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने वहां देखी थी। अब पॉलिनोमियल के हमने टाइप भी देखे थे। अब आज उसके आगे की बात को पढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज हम क्या क्या करने वाले हैं। पहली बात, हमने डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पहले ही कर लिया है। एक बार इसका रिकैप दे रहा हूं कैसे क्या था। देखो, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब था जो भी हमारे पास क्या है वेरिएबल है, उसकी सबसे बड़ी पावर, उसकी सबसे क्या लेनी है हमने, बड़ी पावर लेनी है। वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे ये हमारे पास पॉलिनोमियल है 5x² + 3x + 5। इसमें वेरिएबल चल रहा है x। इसकी सबसे बड़ी पावर क्या गई है, देखो पूरे में यहाँ 1 गई है, यहाँ 2 गई है, तो सबसे बड़ी कितनी गई 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। ये हमने डिग्री देखी थी। अब फिर हमने बोला था भाई जिसकी डिग्री होती है 1 उसको कहते हैं कौन सा पॉलिनोमियल, उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री गई है 2 उसका नाम होता है कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री गई है 3 उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री गई है 4 उसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीजें इनको कहते हैं, ये हमने देखा था। अब देखो टाइप्स में एक और चीज बची थी। क्या बची थी वो मैं बताता हूं। देखो, हमने देखा कि अगर टर्म्स के बेसिस पर बात करें तो एक मोनोमियल होता है, एक बाइनोमियल होता है, एक ट्राइनोमियल होता है। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें कितने टर्म्स, 3 टर्म्स। ये तो क्लियर है, ये सिंपल सी बात थी। अब डिग्री के हिसाब से हमने एक देखा था लीनियर, एक देखा था क्वाड्रेटिक, एक देखा था क्यूबिक, एक देखा था बाई क्वाड्रेटिक। अब चौथे एक और होता है, उसकी बात कर लेते हैं जरा। उसकी बात यह है, देखो एक पॉलिनोमियल होता है अपने पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब 6 मैंने लिखा, ये कांस्टेंट है ना, तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल क्यों कह रहा हूं, देखो इसके आगे कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो क्या मैं इसके आगे x⁻0 लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है 6 को 6 × 1 भी लिख सकते हैं, और किसी की भी पावर 0 हो इसका मतलब क्या होता है 1, यही होता है ना। तो बस, तो हमने इसको क्या लिख दिया 6x⁻0। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ 2, लो माइनस का 2 लिख दिया, इसके आगे की मैं x⁻0 लिख सकता हूँ। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्लियर है इतनी बात। अब तो इसकी डिग्री कितनी जाती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। कितनी होती है 0। एक लास्ट पॉलिनोमियल बचता है जिसका नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में नाम में ही समझ आ रहा है जीरो, इसी को कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। कैसे, देखो अब कहोगे कि इसकी डिग्री क्या होती है, फिर इसकी डिग्री भी 0 होती है क्या, नहीं, डिग्री 0 किसकी होती है, कांस्टेंट। अब कहोगे 0 क्यों नहीं होती, देखो मैं 0 के आगे x⁻0 भी लिख सकता हूं, मैं 0 के ही आगे x⁻11 भी लिख सकता हूं, मैं 0 के आगे ही चाहूं तो x⁻100 लिख लूं, क्योंकि मुझे पता है कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आएगा 0। तो तुम ऐसे ही 0 के आगे x⁻∞ कुछ भी लिख सकते हो ना। तो इसकी क्या डिग्री डिफाइन कर पा रहे हो, कभी कुछ लिख रहे हो कभी कुछ लिख पा रहे हो, नहीं, तो इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन। ध्यान रखना। पहला पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 1। दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3। बाई क्वाड्रेटिक बहुत कम देखने को मिलेगा जिसकी डिग्री 4। जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी 0 होती है। क्लियर है इतनी बात, बढ़े आगे। अब देखो आज हम नया क्या क्या करने वाले हैं। आज हम जो नया करेंगे ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब इसमें जो हमने आज नया करना है, हम देखेंगे
कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है। जब ये समझोगे उसके बाद ये वाला टॉपिक आएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं, या जीरो का मतलब होता क्या है। टाइम रहा तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल तक तो देख ही लेंगे, फिर आगे टाइम रहा तो हम डिफरेंट मीनिंग देखेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की। डिफरेंट में हम कौन सी मीनिंग देखने वाले हैं, हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है, उसके जीरो की। ठीक है, बढ़े आज की वीडियो में आगे, शुरू करें। देखो फिर सबसे पहला जो टॉपिक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है। ध्यान से समझो क्या है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है, लेट से मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px, ये खाली एक लिखने का तरीका है। ठीक है, अब इसको देख के घबराना नहीं है, मतलब समझा दे रहा हूं। मैं इसको px भी लिख सकता हूं, मैं इसको gx भी लिख सकता हूं, मैं इसको fy भी लिख सकता हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। देखो ये p g f q जो भी लिखा हुआ मिल जाए, ये खाली पॉलिनोमियल को बताने का तरीका है। इस पूरे का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल। ये p हो, g हो, f हो, q हो, x हो, क्या है इसका मतलब, कोई पॉलिनोमियल है। अब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है, यहाँ y लिखा है, यहाँ z लिखा है, इसका मतलब है कि उस पूरे पॉलिनोमियल में क्या वेरिएबल चल रहा है, क्या वेरिएबल चल रहा है। समझे बात, क्या कहा, नहीं समझ में आया, देखो दोबारा। मैं लिखा px, p का मतलब क्या, क्या पॉलिनोमियल को डिफाइन करने का एक तरीका है, पॉलिनोमियल को लिखने का एक तरीका है पॉलिनोमियल। x का मतलब मैंने पॉलिनोमियल लिखा ना, 100% ये श्योरिटी के साथ पक्का है कि जो वेरिएबल चलेगा वो इस पूरे पॉलिनोमियल में क्या चलेगा, x चलेगा। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट में z लिखा है तो इसमें भी पक्का क्या चल रहा होगा, z चल रहा होगा। मैंने यहाँ y लिखा है तो पक्का यहाँ कुछ y वाला वेरिएबल ही चल रहा होगा, ऐसे करके समझे। तो इसको कहते हैं डिफाइन करने का तरीका, px, gx, fy, qz। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको समझो। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब, हमारे पास एक कोई पॉलिनोमियल है, लेट से एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल की वैल्यू, किसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू आएगी। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यू। ठीक है, उसकी जगह हम क्या रखने वाले हैं। जैसे मैंने यहां पर x की जगह रखा 1, कितना रख रहा हूं x की जगह, पुट x इक्वल्स टू 1, तो x की जगह 1 रख दिया ना, तो यहां पे कितना लिख दूंगा, 1 पूरे में रख दो। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 8, 1 प्लस 2 प्लस 8 कितना आ गया, 11। तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह 1 रखने पर वैल्यू कितनी आई पॉलिनोमियल की, 11 आई। मान लो मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह -2 रख दिया, तो भाई -2 रखने पर पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी, वही कहलाती है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। -2 रख दो यहाँ पे, तो -2 रखा x के बदले, उसका क्या करना है, स्क्वायर प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई में है और प्लस 8, बाकी का जो जैसा है वैसा। हमने वेरिएबल की जगह रखना है, बस x की जगह रख दिया। अब -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस इंटू माइनस, -2 2 जा 4 प्लस 8 कट गया। तो जब मैंने वेरिएबल की जगह -2 रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 8 आई। दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है इतनी बात, पॉलिनोमियल की वैल्यू का मतलब क्लियर है। बढ़े आगे, देखो ये समझ में आ गया तो ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, बेसिक समझ जाओ। पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, नंबर्स के लिए मत पढ़ो, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। चाहे कितना भी पढ़ रहे हो, कोई सी भी क्लास में हो, हमेशा किसके लिए पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, नंबर्स लाने के लिए नहीं पढ़ना। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, नंबर अपने आप आएगा। ठीक है, बाकी मेथड्स अपने आप टाइम टू टाइम आते जाएंगे तुम्हें। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं। वेरिएबल की
वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की, किसकी, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, वो कहलाता है पॉलिनोमियल का जीरो। दोबारा समझो, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल कितना हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए। जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 3z प्लस 3, लेट से मेरे पास ये कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या चल रहा है, z चल रहा है, z चल रहा है, ठीक है। तो भाई मेरे से पूछा इस पॉलिनोमियल का जीरो बताओ, व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन आता है। तुमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वहां पे का मतलब समझो क्या कहता है। जीरो का मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू ढूंढो जिसको रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। अब यहाँ वेरिएबल क्या है, z, तो मैं z के बदले ऐसा क्या रखूं कि यहां पर जो भी रखूं इस पॉलिनोमियल का आंसर इक्वल टू में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पे क्या रखूं, उसी को क्या कहते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो सोचो, देखो अगर मैं इस दिए गए पॉलिनोमियल में, ये हमारे पास क्वेश्चन है, अगर मैं इस दिए गए क्वेश्चन में z के बदले 1 रख दूं, लेट से अगर मैंने 1 रखा, देखो क्वेश्चन करोगे तभी आएगा, 1 रखा तो क्या इसकी 0 हुई, 3 + 3 9, क्या ये 0 के बराबर आया, नहीं आया ना, तो ये 0 होगा ही नहीं। जीरो का मतलब ही यही है, पॉलिनोमियल की, मैं वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो देखो आ रहा है नहीं आ रहा, तो सोचो क्या रखूं। अगर मैं इस दिए गए पॉलिनोमियल में 3z + 3 में z के बदले -1 रख दूं, क्या रख दूं, -1 रख दूं, कुछ भी रख सकते हो रियल नंबर में से वैल्यू, तो 3 × -1 + 3 अपने आप ऐसी रहा, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 3, कितना आ गया, देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, 0। तो आ गई ना पॉलिनोमियल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, वही क्या कहलाती है, उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाती है। तो z = -1 इस दिए गए पॉलिनोमियल का क्या है, 1 ऑफ द 0 है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गया क्या करा, नहीं आया दोबारा देखना। अब मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल है 5x प्लस, मान लो मैंने ले लिया 10 ले लिया, क्या ले लिया, 5x + 10। तो मैंने पूछा भाई इस पॉलिनोमियल का भी 0 क्या होगा, तो इस पॉलिनोमियल के 0 का मतलब, सीधे तुम्हें मतलब आना चाहिए जीरो का मतलब मैं जो भी वेरिएबल चल रहा है उसके बदले क्या रखूं कि पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि 0 का मतलब उस वेरिएबल के बदले क्या रखा जाए कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, पूरी की पूरी 0 आ जाए, बस। अब देखो अगर मैं इस दिए गए पॉलिनोमियल में 2 रख दूं तो 5 × 2 + 10, ये क्या आ गया, 10 + 10, ये तो 20 आ गया, 0 के बराबर नहीं आया। तो अगर मैं इसी पॉलिनोमियल में -2 रख दूं तो 5 × -2 + 10, तो -10 + 10 कट के क्या आ गया, पूरा का पूरा 0 आ गया। तो इस दिए गए पॉलिनोमियल का 0 क्या है, किसको रखने पर है 0 वैल्यू, -2, तो इस पॉलिनोमियल का एक 0 क्या आ गया, -2 आ गया। क्लियर है फंडा, 0 का मतलब क्लियर है, 0 का मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल पूरा का पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है बात, बढ़े आगे देखो। अब आगे देखते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे इतना देख लिया, कुछ और एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। अब देखो एक एग्जांपल मैंने लिया 5x - 3, 5x - 3। अब तुमसे पूछता है जीरो कैसे निकालेंगे, या तुमसे पूछता है फाइंड द जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करो, जीरो। तो तुम्हें मैंने जीरो का मतलब क्या समझाया, बार बार तुम वैल्यू नहीं सोच पा रहे हो, यहाँ पे तुम सोच नहीं पा रहे होगे कि भैया मैं यहाँ पे क्या रखूं कि 0 आ जाए, नहीं सोच पा रहे हो। तो क्या करना है, जीरो का मतलब क्या है, किसी पॉलिनोमियल के 0 फाइंड करने का मतलब क्या है कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। यही है इसका मतलब कि जो px है उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। अब px क्या दे रखा है,
पॉलिनोमियल क्या दिया है, तुम्हें जो भी क्वेश्चन दिया है अगर उसका जीरो फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को किसके बराबर रख दो, जीरो के। अब सॉल्व कर लो इसे। जो चीज हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की। जो चीज निकालनी है उसको अकेला करने का। कैसे करोगे, जो प्लस में है वो माइनस में, जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, वाइस वर्सा, उल्टा भी चलेगा। ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 3/5 यही इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। दैट सेट। वेरीफाई भी कर सकते हो, इसको वहां रखो। अगर मैं x के बदले 3/5 रखूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। चेक करते हैं। 5x - 3 रखो, x के बदले रखा 3/5 - 3, 5 से 5 गया 3 - 3 कितना आ गया, 0 है कि नहीं है, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है मतलब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का, बस यही इसका मतलब होता है। कैसे निकालना बता दिया। एक और लो, 2x - 5 = px। यह हमें पॉलिनोमियल दिया है, इसका जीरो फाइंड करने को कहता है। क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको किसके बराबर रखो, 0 के। x = 5 कितना आ गया, 2। ठीक है, अगला ले लो, 3x - 19/8 = 5। ठीक है, ये हमें कोई पॉलिनोमियल दे दिया, अभी लग नहीं रहा है वो, लेकिन मेरे से कहता है जीरो निकालो इस पॉलिनोमियल का। कैसे निकालोगे, उसको अकेला करने का। 5 + 19/8। अब एलसीएम ले लो, यहाँ पे ये हो गया 40 + 19, तो अपने पास आ गया 59/8 इक्वल्स टू में क्या है, 3x। ये चीज वहां चली जाएगी, मल्टीप्लाई से कहाँ जाती है, डिवाइड में, तो 8 × 3 मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया तो ये आ गया 59/24। दैट्स इट। ये इसका क्या कहा, 0 कहलाया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। कैसे निकालना है, बढ़े आगे देखो। अब एक और चीज बता देता हूं यहीं पे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल में आने से पहले, कि किसी पॉलिनोमियल के जीरो में एक चीज आएगी क्या, देखना। अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है लीनियर, कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का अर्थ है कि इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 1 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। तो इसका जो 0 जाएगा ना, इसके कितने जीरोस होंगे, इसका 0 होगा केवल और केवल 1। चेक भी कर सकते हो। 2x - 2 है मेरे पास एक पॉलिनोमियल, इसके कितने जीरोस आएंगे, एक ही वैल्यू है जिसको रखने पर ये 0 होगा, वो है 1। 2 - 2 करोगे कितना आ जाएगा, 0। तो इस पॉलिनोमियल का एक ही 0 है और वो क्या है, 1। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल हो तो उसके कितने जीरोस होते हैं, एक जीरोस होते हैं। अगली चीज, दूसरा पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है 2। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब डिग्री है 2, तो इसके जो जीरोस जाते हैं वो जाते हैं एटमोस्ट 2। कितने जाते हैं, एटमोस्ट 2। एटमोस्ट का मतलब कि मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कितने जाएंगे, केवल 2 जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री है 2, तो जितनी डिग्री उतने ही मैक्सिमम जाएंगे। मैंने ये नहीं बोला करेक्ट 2 होंगे, मैंने बोला मैक्सिमम 2 जाएंगे। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है, कम से कम कितना भी हो सकता है। ठीक है, कम से कम 0 भी हो सकते हैं। इसके जीरोस, इसका 1 0 भी हो सकता है, या इसका 0 नहीं भी हो सकता है, या 1 होगा या फिर 2 होगा, बट इससे ज्यादा नहीं होंगे, या 0 या 1 या 2। ठीक है, जैसे ये है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x², इसकी डिग्री कितनी है, 2, मतलब एक क्वाड्रेटिक है। अब देखो मैं यहाँ क्या रखूं, इसका 0 फाइंड करने को कहता है, 0 ही तो रख सकता हूं, तो 0²। इसका 0 क्या आया, 0। तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 0 भी हो सकता है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 0 भी हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि एक ही हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, एटमोस्ट कितने जाएंगे,
दो जाएंगे, मैक्सिमम दो जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे ही तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3, कितनी होती है? 3 होती है। तो इसके जो जीरोस जाएंगे एटमोस्ट कितने जाएंगे? 3। सेम कंडीशन, यहां भी एटमोस्ट कितने जाते हैं? 3 जाते हैं। मतलब मैक्सिमम 3 जा सकते हैं, मिनिमम 2 भी हो सकता है, मिनिमम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है कोई 0 ही ना हो सकता है 1 ही हो सकता है 2 हो रहे हो, लेकिन मैक्सिमम कितने जाएंगे? 3। 3 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब डिग्री का खेल है। डिग्री 1 तो 1 0, डिग्री 2 तो मैक्सिमम 2 जाएंगे, मिनिमम कितने भी जा सकते हैं। डिग्री 3 तो मैक्सिमम 3, मिनिमम कितने भी। डिग्री 100 तो मैक्सिमम 100, मिनिमम कितने भी। क्लियर है? ये फंडा बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, ये बात ध्यान रहनी चाहिए। बढ़े आगे, देखो आगे। अब आता है कि किसी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नाम जनरल फॉर्म भी होता है। मतलब जनरली उसको क्या बोलते हैं, जनरली वो कैसे दिखता है, उसका स्वरूप क्या है, दिखाई कैसा देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है देखते हैं। मेरे पास सबसे पहले कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर। देखो लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल दिए तुम्हें, तो 5x + 5 - 3x + 2, 9x 5x - 5, ऐसे करके कुछ लिखे रहते हैं ना। तो ध्यान देना, तुम्हें जो भी लीनियर पॉलिनोमियल दिखाई देगा, कुछ ऐसे एग्जांपल दिखाई देने वाले हैं, दिखाई देंगे लीनियर पॉलिनोमियल के। तो ध्यान से देखो, इस लीनियर पॉलिनोमियल में एक तो आ रहा है वेरिएबल x, जिसकी डिग्री कितनी जा रही है? 1 जा रही है। हमेशा इस वेरिएबल के आगे कुछ मल्टीप्लाई में है, जिसको कोफिशिएंट कहते हैं। कभी कोफिशिएंट 5 है, कभी -3 है, कभी 9 है, कभी 5 है, हो सकता है कभी 2 हो सकता है कभी कुछ हो। मतलब बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो कोफिशिएंट की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो मैंने उसको किससे डिनोट कर दिया? a से। प्लस साथ में इसके साथ कभी कुछ ना कुछ लिखा है, कभी 5 लिखा है, कभी 2 लिखा है, कभी कुछ नहीं लिखा, मतलब 0 लिखा है, कभी -5 लिखा है, तो उसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। तो अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax + b होती है। क्या होती है? ax + b। ध्यान रखना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कितनी होती है? ax + b होती है। समझ में आ गया कैसे आई? ax + b, ये इसकी कौन सी फॉर्म है? जनरल, जहां पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी और a और b हमेशा रियल नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे? रियल नंबर होंगे। दोनों कंडीशन बिल्कुल ध्यान रखना, ये कंडीशंस बिल्कुल याद रहनी चाहिए कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो, अगर a की वैल्यू 0 हो गई, कितनी हो गई? 0 हो गई, तो क्या ये बचेगा? यही खत्म हो जाएगा ना। अगर a 0 हो गया तो 0x + b, क्या बचा? केवल b। क्या कोई वेरिएबल बचा? लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। अब वेरिएबल ही नहीं बचा, केवल कांस्टेंट बचा, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये साइन देख रहे होगे e जैसा, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। कौन सा साइन है? बिलोंग्स टू। ठीक है, दूसरा पॉलिनोमियल आ जाता है अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? 5x² + 3x + 5, x² + 2x + 8, 3x² + 2x - 9, -9x² + 5x + 3, ऐसे करके सो ऑन कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म दिखने वाली है ऐसी दिखने वाली है, दिखती है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखोगे ऐसे ही दिखाई देगा। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ये याद रखनी है। देखो, एक तो हमेशा x² वाला टर्म आ रहा है, जितने भी एग्जांपल लिखे हर जगह एक x² वाला आया, और एक क्या आया? प्लस में एक x वाला टर्म आया, प्लस हमेशा साथ में एक कांस्टेंट दिखाई दे रहा होगा। अब देखो, कभी ये -9 है, कभी 3 है, कभी 1 है, कभी 5 है, मतलब x² के आगे जो कोफिशिएंट है वो बार बार चेंज हो रहा है, तो उसको क्या लिख दिया? a। ऐसे ही x के कोफिशिएंट है, कभी 5 है, कभी 2 है, कभी 2 है, कभी 3 है, तो इसके आगे क्या लिख दिया? b। प्लस साथ में कुछ कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c।
ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर a b c तीनों कहां बिलोंग करेंगे, रियल नंबर, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, और a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, फिर से वही बात, ये जीरो हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री कितनी जाती है 2, तो यहां अगर ये खत्म हो गया तो डिग्री कितनी बचेगी 1। कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर, इसीलिए इसकी a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। बढ़े आगे, अगला पॉलिनोमियल आता है अपने पास, कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होती है क्यूबिक की जनरल फॉर्म। किसकी जनरल फॉर्म है, क्यूबिक की, ध्यान रखना, यह है अपने पास क्यूबिक की जनरल फॉर्म, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एग्जाम्पल जैसे मैं ये लिखता 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो देखो एक x क्यूब वाला टर्म आता, एक x स्क्वायर वाला आता, एक x वाला आता, एक कांस्टेंट नंबर आता, तो ये सारे आ सकता है। तो इसकी जनरल फॉर्म यही होती है, a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, कंडीशन क्यों नहीं हो सकती, अगर ये जीरो हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, क्या बचा केवल एक्स स्क्वायर वाला, अगर एक्स स्क्वायर वाला बचा तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसीलिए क्यूबिक में a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, और a b c d चारों किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को करते हैं। क्लियर है, तो ऐसे करके हम जनरल फॉर्म बनाते हैं, रटना मत, समझना, बस समझने की बात है। क्लियर है इतनी बात, बढ़े आगे, देखो अगला टॉपिक। अब आता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की, उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, लिख के लाया हूं, साफ सीधी बात, सिंपल सी भाषा में है। क्या लिखा है, ध्यान से देखो, अरे धीरे चलिए, एक्स एक्सिस को जितने टाइम इंटरसेक्ट या फिर क्या टच करा जाए, ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंटरसेक्ट होगा या फिर क्या होगा, टच होगा, किसको, एक्स एक्सिस को। ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब है जो भी ग्राफ दिया है उसमें एक्स एक्सिस को, किसको, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करा जा रहा है या फिर कितनी बार टच करा जा रहा है, उतने क्या होते हैं उस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, एक्स एक्सिस को, नॉट वाई एक्सिस। अब जिसको एक्स एक्सिस भी नहीं पता उसके लिए भी हमने कहा है, बिल्कुल बेसिक से बात करते हुए चलेंगे। ग्राफ यही होता है, आई थिंक इतना सबको पता है, इस साइड पॉजिटिव की एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं जो वर्टिकल वाली होती है पॉजिटिव की वाई, नीचे को नेगेटिव वाई। क्लियर है, तो एक्स एक्सिस को कोई दिया गया ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है उस पॉलिनोमियल के उतने जीरोस होते हैं। जैसे एक ग्राफ दिया गया है किसी पॉलिनोमियल का, तुम्हें अगर इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तुम्हारे पास क्वेश्चन ये आएगा कि तुम्हें ग्राफ बना के दे देगा और पूछ देगा कि कितने इसके जीरोस हैं। जैसे एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो जो पहली एक्सरसाइज है वो जीरोस वाली यही है, उसमें 4-5 ग्राफ बने हैं, उसमें तुमने बताना है कितने जीरोस है। तो उसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है उतने जीरोस होंगे। जैसे इसमें देखो कितनी बार टच करा या कट करा, 1 2 3, नहीं 3 नहीं, वाई को नहीं एक्स को, 1 2 3 4, तो इसके कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस। बस ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट या टच करा जा रहा है ग्राफ के द्वारा, उतने उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अपने पास क्वेश्चन है, पूछता है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर गिवन पॉलिनोमियल, कितने होंगे, क्या कहा, कितनी बार टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है। देखो 1 बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, 4 बार करा,
तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस? 4 जीरोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो। कितने जीरोस? एक बार, दो बार, कितने जीरोस हो गए? 2। बहुत मारूंगा, गलत। y को नहीं देखने का, टच भी करेगा तब भी चलेगा। कितनी बार करा? एक बार, तो इसके कितने जीरोस? 1 जीरोस। क्लियर है इतनी बात? ये लो, ये है कितने? 1 2 3, तो कितने जीरोस? 3 जीरोस। क्लियर है फंडा? सिंपल सा है। अब देखो ग्राफ कैसा बनता है किसी पॉलिनोमियल का। कौन सा पॉलिनोमियल? सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर पॉलिनोमियल मेरे पास एक है 2x प्लस 5, या इसको हम 2x माइनस 5 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 2x माइनस 5 ले लेते हैं। ये अपने पास एक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हमेशा ध्यान रखना, अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है, तो 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूं कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक कैसी लाइन बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनती है? स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर ग्राफ कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल का है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1, उसका ग्राफ हमेशा कैसा देखने को मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन, सीधी रेखा। क्या? सीधी रेखा। ठीक है, देखो 2x माइनस 5 मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। जीरोस कैसे निकालोगे? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? x और y की वैल्यूज को बार बार रखना पड़ता है। ठीक है, रैंडम कुछ वैल्यूज लेनी है। x की जगह मैं यहाँ क्या रखूं? अगर मैं x की जगह यहाँ पे 0 रख दूं, कितना रख दूं? 0। अभी नहीं आता, जैसे नहीं आता तो ऐसे सॉल्व करोगे, कुछ भी रैंडम रख सकते हो। ठीक है, तुम चाहो x के बदले रख लो, तुम चाहो y के बदले। मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, वैसे तो आंसर जो है -5 आ जाएगा, लेकिन करके दिखा देता हूँ। 2 × 0 -5, तो कितना आ रहा? -5। ऐसे ऐसी अगर मैं यहाँ पे कितना रख दूं, मान लो मैंने रख दिया 2 रख दिया, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 -5 1। ठीक है, और रख देते हैं कुछ। मैं रख दिया यहाँ पे 4, 2 4 जा 8, 8 -5 3, तो ये आ गया। ग्राफ प्लॉट करके दिखा देता हूं। ये x एक्सिस और ये y। दिस इज x, दिस इज y। ये प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये पॉजिटिव। जब मैंने 0 रखा तो y कितना है? -5, मतलब 0, -5। यहां पे दोनों होते हैं 0, 0, 0। इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। प्लॉट कर लो थोड़ा बहुत। तुमने पेंसिल स्केल से अच्छे से बना के चेक करना है। ठीक है, अब देखो जब हमने 0 रखा तो -5, x की जगह जब 0 रखा तो y कितना आया? -5। एक कदम और नीचे ये आया, यहाँ पे क्या आ रहा है? 0, -5। जब मैंने 2 रखा तो y आया -1। 2 रखा तो आया कितना? -1। दिस 2, -1। जब मैंने 4 रखा तो 3 आया। जब 4 रखा तो कितना आया? 3 आया। तुम्हारे सामने ग्राफ बन रहा है, रटने की कोशिश नहीं करनी है। मैंने बोला है लीनियर आएगा तो लीनियर आएगा। 4, 3 जोड़ लो। बिल्कुल, अगर सीधी लाइन ना बने तब बताना। ये लो कैसा ग्राफ बना? स्ट्रेट लाइन। तो बस ये फंडा ध्यान रखना कि अगर पॉलिनोमियल लीनियर है, मतलब डिग्री 1 है, तो ग्राफ कैसा बनता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, बढ़े आगे। देखो ये हमने एक ग्राफ देख लिया। अब दूसरा पॉलिनोमियल आता है भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 11th में भी काम आएगा। अब तो देखो वैसे भी सिलेबस चेंज हो गया है नया, तो मान लेनी 10th के लिए तो अगले साल होगा, अगले साल वालों के लिए थोड़ा सिलेबस चेंज है, कुछ 11th की बातें आने वाली हैं। बट 9th वाले अब कुछ 11th के कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आएंगे।
तो तुम्हारे हाथ में है, तुमने किस टीचर से पढ़ना है। तुमने उस टीचर से पढ़ना है कि जो केवल 9, 10th या छोटी क्लासेस को डील करता है, या फिर उस टीचर से पढ़ना है जो 11, 12th का भी रखता है नॉलेज या उनको भी पढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना। क्यों? क्योंकि आपने 11th का भी देखते हुए चलना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट 9th में आए हैं 11th के, ऐसा नहीं है कि 11th की बातें ही बिल्कुल 9th में हो रही है, बट कुछ कॉन्सेप्ट हैं वहां के जो यहाँ आ चुके हैं। तो इसलिए टीचर सोच समझ के फॉलो करिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 11th क्लास में पढ़ाते हैं हम ये। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ आता है वो आता है पैराबोलिक। जब आप फिजिक्स भी पढ़ोगे ना तो बेटा पहला चैप्टर पढ़ाता हूं क्या, बेसिक मैथ। क्या पढ़ते हैं वहां? बेसिक मैथ। यूनिट एंड डायमेंशन से भी पहले क्या पढ़ते हैं? पैराबोलिक वाला, जहां पे हम बेसिक मैथ करते हैं, वहां पे हम ग्राफ्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में भी काम है, मैथ में भी काम है, हर जगह काम है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा बनता है? पैराबोलिक बनता है। पैराबोलिक कुछ ये शेप होता है, ये स्माइली देखिए, हंसता हुआ चेहरा, ये जो बन रहा है ना, ये यू, इसको पैराबोला कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा हंसते हो। जीवन किसका नाम है? सुख दुख का नाम है। कभी खुशी तो कभी गम, कभी खुशी तो कभी रीचा नहीं, कभी खुशी तो कभी दुखी। मतलब या ऐसा होगा या ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ये शेप को क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। ठीक है, कौन बोला? मैं नहीं बोला, पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। किस लिए बोला? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ कैसा बोला? पैराबोला। ध्यान रहेगा, पैराबोला। मैं बोला, क्या बोला? पैराबोला। क्लियर है? बढ़े आगे। देखो ये जो ग्राफ है, जैसे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + 4x + 4, डिग्री कितनी जा रही है देख के बता सकते हो अब तो? 2 जा रही है। ग्राफ कैसा बन रहा है? पैराबोलिक। देखो ये शेप बन रहा है ना, तो इसको कौन सा ग्राफ कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। क्लियर है? चेक भी कर सकते हो, इसके लिए वैल्यूज रखो, अपने आप आएगा। जैसे x की जगह -1 रखा है तो 9 आ रहा है, इसको ट्राई कर लेना। x की 0 रखा तो 4 आ रहा है, 2 रखा तो 0 आ रहा है, 4 रखा तो 4 आ रहा है। ये हमने बना के दे दी तुम्हें टेबल। लो इसको रख के देखो, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, पैराबोलिक। क्लियर है इतनी बात? ये बात ध्यान रखना। लो क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेश है। Which of the following is not the graph of a quadratic polynomial? कहीं भी देखोगे हर जगह मिल जाएगा ये क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा? कौन बोला? पैराबोला। पैराबोला मतलब हंसता हुआ चेहरा, दुखी चेहरा, ये वाला चेहरा या फिर ये वाला चेहरा। ठीक है, कौन सा नहीं है क्वाड्रेटिक का? बताओ तो जरा। ये क्वाड्रेटिक का होगा, ये क्वाड्रेटिक का होगा, ये क्वाड्रेटिक का होगा, ये क्वाड्रेटिक का होगा। सब तो मैंने पूछ लिया, कैसे करोगे? देखो ये ग्राफ एक भी बार, देखो जीरोस निकालने की पहली ट्रिक तो क्या है कि ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को टच या फिर कट करता है। नहीं कर रहा है ना, मतलब इसके कितने जीरोस हैं? एक भी जीरोस नहीं है। तो क्वाड्रेटिक की तो कंडीशन है ना कि क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट कितने जा सकते हैं? 2, मिनिमम तो 0 भी जा सकते हैं। तो ये ग्राफ हो सकता है। शेप भी कैसा है? पैराबोलिक है। इस वाले में हो, यहां भी शेप पैराबोलिक है। और ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं? 2। हाँ भैया, मिनिमम तो 2 जा ही सकते हैं, सॉरी मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 2 जा सकते हैं। तो ये भी हो सकता है ग्राफ, ये भी हो सकता है। हमें देखना है कौन नहीं हो सकता। ये एक बार टच कर रहा है और शेप भी पैराबोला है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि एटमोस्ट 2 है, मिनिमम कितना भी। लेकिन इस वाले में देखो एक्स एक्सिस एक बार, 2 बार, 3 बार टच हो गई, तो ये ऑप्शन सही है। मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर जा रहा है? 3 बार। जबकि क्वाड्रेटिक के कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ध्यान रखना इतनी बात। आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये सब कुछ जो भी हमने करा है आज की वीडियो में, सब कुछ क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो एक और बार देखो, रिवाइंड करो। फिर भी ना आए तो डाउट अपना कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें लिखो। बाकी आज के हार से घबराना नहीं, मतलब आज जो भी समझ नहीं आया उससे घबराओ मत, क्योंकि वही इंसान कल लिखता है जो आज हार मानने से इनकार करता है। जाकिर साहब की एक खूबसूरत सी बात है कि तुम
पत्थर जो फेंक रहे हो आम तोड़ने के लिए, हो सकता है वो हर बार पत्थर आम ना तोड़े, हो सकता है कि वो पत्थर जो है आम ना तोड़े, जरूरी नहीं है कि तुमने पत्थर फेंका और उससे आम टूट ही जाए। वो जो पहला अटेम्प्ट था आपका वो कोशिश के लिए हो सकता है, बार बार कोशिश करोगे, हो सकता है दूसरा वाला आप फेंको तो आम टूट जाए, ठीक है। और विनर्स माइंडसेट हमेशा, ये बहुत काम की चीज है, माइंडसेट आपका सेम रहना चाहिए, माइंडसेट से सब कुछ हो सकता है। शादी में जब जाते हो तो घोड़े देखे होंगे जिन पर बैठ के आते हैं, बैठना नीचे अलग बात है, बट बैठ के आते हैं तो उनकी आंखों में फोल्ड लगे रहते हैं, ऐसे रहता है। क्यों लगा रहता है पता है? ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, इधर उधर कहीं ना देखे, कोई इधर उधर उसने कोई दूसरा घोड़ा या घोड़ी देख ली वो उधर को चले गया, नहीं, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो उसके लिए उसकी आंखों में ब्लाइंड फोल्ड लगा है। तुम्हारा भी माइंडसेट ये होना चाहिए, हार रहे हो आंख नीचे, काम करते जाओ, जीत रहे हो नीचे, काम करते जाओ, आज नहीं कल नहीं रोज ऐसे ही करते जाओ, नीचे देखो और अपना काम करते जाओ, हार हो जीत हो करते जाओ। एक दिन, एक महीना, एक साल बाद वो तुम्हें पक्का सक्सेस दिलाएगा, पक्का सक्सेस दिलाएगा। जस्ट डोंट डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, किसी भी चीज से अटैच नहीं होना है। बाकी इसी बात के साथ अपनी वीडियो को आज के लिए खत्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।